शरद पवार के एक झन्नाटेदार शॉट ने कांग्रेस की लाइन और लेंथ दोनों बिगाड़ कर रख दी है। पूरी पार्टी में खलबली मच गई है। पहले अलका लांबा ने गलत लाइन पर गेंद फेंक दी तो उसे समेटने के लिए शशि थरूर आ गए और उनके पीछे से कांग्रेस छोड़ गए कपिल सिब्बल भी आ गए। अखिलेश यादव की कृपा से राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल का कांग्रेस और राहुल प्रेम इस कदर जागा कि वे राहुल गांधी की अगुवाई में पूरे विपक्ष को खड़े होने को कहने लगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ अगला चुनाव जीतने की कोशिश करने और जीतने के लिए कांग्रेस को अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे किसी भी गठबंधन के केंद्र में होना चाहिए जो 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगा। उन्होंने आगे कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने के साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधानी बरतनी चाहिए। नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों से पहले एक साझा मंच तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये साझा मंच उनका नवगठित इंसाफ मंच भी हो सकता है जो अन्याय से लड़ने के लिए बनाया गया है। 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के सवाल का इस स्तर पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने 2004 का उदाहरण भी दिया जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार विपक्ष का चेहरा घोषित नहीं होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को संवेदनशीलता के साथ साथ एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधान रहना चाहिए। गौतम अडानी को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार के दिए बयान पर सिब्बल ने कहा कि यदि आप मुद्दों को कम करते हैं तो राजनीतिक दलों के बीच आपके मतभेद होंगे। यदि आपके पास एक व्यापक सहयोगी मंच है जो संकीर्ण मुद्दों से नहीं निपटता, आम सहमति की संभावना बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि यदि अगर राहुल गांधी का भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म के संदर्भ में कोई दृष्टिकोण है तो मुझे लगता है कि यदि शरद पवार जी क्रोनी कैपिटलिज्म से संबंधित एक मंच के खिलाफ नहीं होंगे जो व्यक्तियों को कम करता है। इसलिए हमें इन व्यापक प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है जिसके आधार पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि विपक्ष एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।